अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैर वाफियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुशामदीद। आज के इस व्लॉग का टॉपिक है कि मलेशिया में अगर काम के दौरान बारिश आ जाए और बारिश की वजह से काम बंद कर दिया जाए तो इस सूरत में पैसे काटे जाते हैं, यानी आपका टाइम या घंटे काटे जाएंगे कि कितने घंटे काम रुका है या बारिश आई है, या आपकी छुट्टी करा दी जाएगी कि बारिश आ रही है आप चले जाएँ तो कल आइएगा काम पे। तो इस पर तफसीली बात करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे आप कंपनी के अंडर में हो या आपका अपना वीज़ा है और आप काम कंपनी के अंडर में कर रहे हो, सिर्फ ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन फील्ड की बात कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन फील्ड में ही ज़्यादातर बाहर काम होता है बारिश वगैरह में, क्योंकि आखिरी फ्लोर जो भी बन रहा हो या जिस तरह कंक्रीट वगैरह का या शटरिंग का काम, लोहे का सरिये वगैरह का काम, ये धूप में ही होता है। ये खुले आसमान के नीचे होता है, धूप भी होती है, बारिश भी होती है, सब कुछ उसी पे होता है। जो कि आखिरी फ्लोर हो, चाहे वो पहला हो या जितना भी नीचे, अगर 20 फ्लोर बन चुके तो 21वां आखिरी होगा, वो खुले आसमान के नीचे ही होगा। वो कभी भी छाँव में उनको काम नहीं मिलता जो शटरिंग का काम करते हैं। तो वो बारिशें आती है तो काम मुतासिर होता है। जबकि मलेशिया में बारिशों का शेड्यूल तो डेली है, महीने में एवरेज 20 दिन, और कभी कभी तो पूरे का पूरा महीना भी बारिश में गुजरता है। इतना से काम बंद नहीं कर सकते आप। अगर आप कंपनी के अंडर में काम कर रहे हैं तो जितनी भी बारिश आ जाए या किसी भी वजह से काम रुक जाए तो आपका 1 रुपया भी नहीं काटा जाएगा, ना आपका टाइम 1 घंटा भी काटा जाएगा। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होगी, आप स्टैंड बाई रहें। शर्त यह है कि काम में रुकावट आपकी अपनी वजह ना हो। जैसे कोई आपकी वजह से, यानी कि आपके पास कोई सामान नहीं है, आप सेफ्टी बूट नहीं लेके गए, भूल गए, आपको इंटर नहीं होने दिया, तो वो तो आपकी छुट्टी लिखी जाएगी। या अगर आप किसी वजह से लेट आए हो काम पे तो वो आपके घंटे काटे जाएंगे। या किसी वजह से आप जल्दी जा रहे हो तो आपका टाइम कट होगा इस सूरत में। तो अगर आप खुद यानी कि बिल्कुल एक्टिव और 100% तैयार बैठे हैं, काम की जगह पे बैठे हैं, स्टैंड बाई हैं, आपकी वजह से कोई रुकावट नहीं है और बारिश की वजह से है, या अगर कोई सामान कम ज़्यादा हो गया है, या कोई मशीन ख़राब हो गई है, या कोई और वजह है, या पीछे से किसी ने ऑर्डर दिया है कि अभी काम स्टॉप कर दो, बाद में प्लान चेंज हो गया, उसके हिसाब से काम होगा, तो इस सूरत में आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आपको बिल्कुल पूरा टाइम मिलेगा। अगर आप रेगुलर 2 घंटे ओवर टाइम मिल रहा है या 5 घंटे ओवर टाइम मिल रहा है, 8 से 5 बजे तक तो जर्नल ड्यूटी होती है, उसके बाद कोई 7 बजे तक ओवर टाइम देती है कंपनी 2 घंटे, और कोई रात 10 बजे तक देती है यानी 5 घंटे, और कोई कंपनी सिंगल ओवर टाइम देती है, कोई 1.5 यानी 1.5 देती है। तो इस सूरत में अगर आप काम रुकने की वजह नहीं है तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ना घंटा कटेगा, ना आपके कोई पैसे कटेंगे, ना आपकी कोई कंप्लेन होगी। हाँ, अगर बारिश की वजह से है तो उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आपकी अपनी वजह से कोई रुकावट है तो उस सूरत में आपका टाइम काटा जाएगा। अगर आप कंपनी के अंडर में काम कर रहे हैं तो कंपनी के अंडर में काम करने का ये फ़ायदा है। हाँ, अगर आप किसी प्राइवेट ठेकेदार के साथ काम कर रहे हैं जिसने अपना ठेका लिया हो, जैसे पाकिस्तानी या कोई दूसरे बंगाली हो गए, बांग्लादेश के, या कोई इंडियन जो कि काफ़ी पुराने लोग हैं, वो अपने ठेके ले लेते हैं, वो अपना काम पकड़ते हैं और लोगों को दिहाड़ी पे बुला के ना काम करवाते हैं। और उनके काम के दौरान अगर बारिश आती है, काम रुक जाता है, तो वो आपको जल्दी भेज देंगे। मिसाल के तौर पर दिन में 12 बजे बारिश आ गई तो वो आपको कहेंगे आप वापस चले जाएँ, लिहाजा कल आना। 12 बजे तक आपने 4 घंटे काम किया है, सुबह 8 से 12 तक, वो आपको कहेंगे हम तो आपको 4 घंटे देंगे, क्योंकि उनका भी एक कलील सा बजट होता है, अपना एक छोटा सा ठेका होता है। तो अगर वो आपको फुल पेमेंट करें तो उनको भी शायद बचत ना हो, तो वो इस तरह से करते हैं, वो आपका टाइम काटते हैं। अगर खुद लेट आए हैं आप या खुद जल्दी जा रहे हैं उस सूरत में तो कंपनी भी काटती है और ये भी काटेंगे यकीनन। बारिश की वजह से अगर काम रुकता है तो ये ठेकेदार काम यानी कि रुकने की वजह से आपका टाइम काटेंगे, जबकि कंपनी में बिल्कुल भी कटौती नहीं होती। ये कंपनी का फ़ायदा है। देखिए, आम ठेकेदार में अगर आप काम करेंगे, बाहर काम करें तो आपकी दिहाड़ी कुछ ज़्यादा होती है। नॉर्मली अगर बाहर आप काम कर रहे हैं तो आपकी 100 रुपये दिहाड़ी है मिसाल के तौर पे, तो अगर आप कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ आपकी 70 रुपये दिहाड़ी होगी या 80 रुपये होगी। इसका फ़ायदा ये है कि वो कम है लेकिन रेगुलर है, किसी भी सूरत में आपकी छुट्टी नहीं है, आप खुद छुट्टी करेंगे। ये आपका फ़ायदा, रेगुलर आपको ओवर टाइम मिल रहा है, काम है या नहीं है, डेली आपको ओवर टाइम मिल रहा है। जबकि अगर बाहर ठेकेदार के पास हैं तो वहाँ 1 घंटा भी अगर काम जल्दी ख़त्म हो गया तो वो यही कहेंगे कि आप वापस चले जाओ, अब इससे ज़्यादा तो काम है नहीं, हम आपको ओवर टाइम नहीं दे सकते। या किसी एक दिन अगर बीच में कोई रुकावट है तो वो कहेंगे कल काम नहीं है भाई, कल कोई सामान नहीं आया, सामान शॉर्ट है, या पीछे से कोई ऑर्डर नहीं आया अभी काम स्टार्ट करने का, आप कल की छुट्टी कर लो, परसों आ जाना। वो आपको बिल्कुल भी यानी कि इस तरह रखेंगे, दिहाड़ी तो ज़्यादा देंगे आपकी, लेकिन बिला वजह आपकी इतनी छुट्टियाँ करा देंगे, तो ओवर टाइम नहीं देंगे, आपको कोई सहूलतें नहीं देंगे। जबकि कंपनी में कम दिहाड़ी है लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि रेगुलर ओवर टाइम मिल रहा है। पीछे से कोई वजह से काम रुका हुआ है, चल रहा है, काम है या नहीं है, बारिश आ रही है या कोई मशीन ख़राब है जिसकी वजह से काम रुक गया है, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। आप स्टैंड बाई 100% तैयार होकर अपनी काम वाली जगह पे बैठे रहें, खड़े रहें, कोई मसला नहीं है। वो आपको बिल्कुल ओवर टाइम भी मिलेगा, 7 बजे तक है या 10 बजे तक जो रूटीन चल रही है आपको फुल ओवर टाइम मिलेगा। ये नहीं होगा कि आज अभी ऑर्डर नहीं आया, अभी बारिश आ रही है तो आपका ओवर टाइम बंद है, आप छुट्टी कर लो, बिल्कुल भी नहीं है। ये थी जी
आज बारिश से काम रुकने की वजह से मुकम्मल मालूमात की वीडियो जो मैंने आपसे मालूमात शेयर की। अगर आप इसी तरह की मालूमाती वीडियो मलेशिया की जॉब्स और वीज़े और मालूमात से रिलेटेड मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।